हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। रिचार्ज फॉर यू इस कंपनी को लेकर आप सभी के मन में बहुत सारे सवालात मन में उठ खड़े हो गए होंगे दोस्तों कि कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, कंपनी हमारे साथ कोई फ्रॉड करेंगी या नहीं, इसके पैकेजेस हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी ये एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं। एमसीए क्या होता है दोस्तों? ये एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है, एक खाता है, जिसमें क्या होता है, बिजनेस कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ये इसको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिचार्ज फॉर यू ये कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर देने के बाद सिंपली हमें गूगल में टाइप कर लेना है एमसीए। सॉरी, मेरा नेट बंद था। हाँ, चलिए मैंने नेट ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले हमें गूगल में टाइप कर लेना है एमसीए। एमसीए चेक लिस्ट। एमसीए चेक लिस्ट लिख लेने के बाद हमें सबसे पहले नंबर पे चेक एलएलपी नेम इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर हम क्या करना है, सिंपली हमें क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक कर दूंगे तो हमारे सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा हमें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए किसी भी कंपनी का यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वो कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं चेक कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम देख लेते हैं सैमसंग। सैमसंग इस तरह से लिखकर सिर्फ हमें सर्च कर देना है। अब देखिए ये सैमसंग इस नाम से कितने कंपनीज रजिस्टर्ड है, यहाँ पर उसकी लिस्ट आ गई हमारे सामने। देखिए ये इतनी सारी लिस्ट आ गई। सैमसंग एशिया पीटीई लिमिटेड, सैमसंग एशिया पीटीई लिमिटेड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये यहाँ की कंपनीज कितने। सैमसंग हमने सिर्फ उसका फर्स्ट वर्ड लिखा, उसके बाद इसकी इतनी सारी डिटेल आ गई। आप यहाँ से किसी भी कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है या नहीं, जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसको इस यहाँ से ज़रूर चेक करें। अब हम देख लेते हैं हमारा रिचार्ज फॉर यू। रिचार्ज फॉर यू का यहाँ पर हमें कंपनी नेम में उसका नाम लिखना है। रिचार्ज फॉर यू ये रजिस्टर्ड है या नहीं हम सबसे पहले देख लेते हैं। रिचार्ज फॉर यू इस तरह से लिखकर जब हम सर्च करेंगे, देखिए तो यहाँ पर लिखकर हमें आया है कि फॉलोइंग एरर्स हैव ऑकर्ड व्हाइल सबमिटिंग द पेज। उसके नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इंटर्ड कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट। जो हमने कंपनी नाम इंटर्ड किया है वो एग्जिस्ट नहीं है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, यू में हम सिंपली इस तरह से यू लिख कर सर्च कर लेते हैं रिचार्ज फॉर यू। अब सर्च कर लेते हैं। अब सर्च कर लेने के बाद अभी भी हमें यही बता रहा है कि रिचार्ज फॉर यू इस नाम से कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि इंटर्ड कंपनी एलएलपी नेम डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अब हमें करना है इस तरह से, तो इस नाम से तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे RFU। इस तरह से लिखकर जब हम सर्च करेंगे तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर हमें कंपनी की कुछ डिटेल्स मिली है, जिसमें RFU सबसे पहले नंबर पर है, म्यूज़िक फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वाली। इसका ये लाइसेंस नंबर है, ये कंपनी का नाम है और ये उसका स्टेट है। यहाँ पर वो कब इशू की गई थी उसकी डेट है, और उसका इधर आपको उसको देखने को मिलेगा। ये कंपनी की स्टेटस अलोकेटेड है, मतलब जब इशू डेट है ये है 17/11/2009, ये इसकी इशू डेट है। मतलब इस डेट को ये कंपनी को इशू कर दिया गया था।
अब पर अपने को अपनी कंपनी देखना है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानना चाहते हैं। तो हमारी कंपनी है RFU ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये वाली कंपनी अपनी है जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते थे। तो देखिए ये कंपनी RFU ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से रजिस्टर्ड है, याद रखें उसका। ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर ये वाला, ये इसका लाइसेंस नंबर है। उसके बाद आपको स्टेट नज़र आएगा, स्टेट ये बिहार स्टेट से रजिस्टर्ड है। और इसकी इनकॉर्पोरेशन डेट है 29/7/2020 को ये इशू कर दिया गया था इनको रजिस्ट्रेशन। और ये इसकी स्टेटस अलोकेटेड है, मतलब ये कंपनी MCA में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों कंपनी जो है ये MCA में रजिस्टर्ड है। अब देख लेती है इसका सर्टिफिकेट। चलिए मैं आपको इसका सर्टिफिकेट भी बता देता हूँ। तो ये देखिए इसका सर्टिफिकेट, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू किया गया। ये देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने MCA में चेक किया था, ये नंबर और वहाँ का नंबर सेम है क्या आप चेक कीजिए, क्योंकि ये MCA से ही हमें क्या हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ये MCA में जो रजिस्टर्ड है ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइसेंस नंबर कहते हैं उसे। उसके बाद उसके नीचे आपको ये जो नज़र आ रहा है ये है उसका पैन नंबर, और ये लास्ट में आपको जो नज़र आ रहा है ये है उसका टैन नंबर। तो दोस्तों ये था सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, ये था रिचार्ज फॉर यू का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था। अब देख लेते हैं इसका पैन कार्ड। देखिए पैन कार्ड की फ़ोटो भी मेरे पास यहाँ पर है। देखिए ये है उसका पैन कार्ड नंबर, ये देखिए ये है उसका पैन कार्ड नंबर। और ये उस किस नाम से रजिस्टर्ड है इस पैन का, RFU ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से ये रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसका पैन कार्ड भी है, टैन नंबर भी है, पैन नंबर भी है, और MCA में ये रजिस्टर्ड भी है। तो अब सवाल पैदा होता है दोस्तों कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। अब आपके मन में सवाल पैदा होता है कि अब इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। तो दोस्तों एक बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बात हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपनी चली तो चांद तक होती है, नहीं तो रात तक होती है। इस बात को आप भूलो ना, कभी मत भूलो कि कंपनी चली तो चांद तक होती है और नहीं तो रात तक, है नहीं। अब आप अगर आपने अगर आप इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप जितनी अमाउंट इसमें, जितना पैकेज इसमें आप बाय करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि आप में अगर उस अमाउंट का नुकसान सहने की क्षमता है तभी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया करें। कोई भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करें जब आप उसका रिस्क सहने की क्षमता रखते हो। मेरी बात याद रखें, जितना आप रिस्क सहने की क्षमता रखते हो उतना ही अमाउंट, उतने ही पैकेज किसी भी कंपनी में बाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी राय। आगे आप मुझे जितना पता था मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों कि रजिस्टर्ड है या नहीं। MCA में तो कंपनी रजिस्टर्ड है। अब ये आपके ऊपर है कि कंपनी में आप इन्वेस्ट करें, पैकेज बाय करें या ना करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। होप यू विल लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे फिर से नए टॉपिक पर, फिर से एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।